नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। I2U2 समिट में प्रधानमंत्री मोदी लेंगे हिस्सा। भारत में कृषि पार्क, क्लीन एनर्जी पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में पेट्रोल 5 रुपए तो डीजल 3 रुपए हुआ सस्ता। शिंदे कैबिनेट ने घटाया वेट। जजों की आलोचना पर नहीं चलेगा अवमानना केस। अटॉर्नी जनरल ने सहमति देने से किया इनकार। वहीं श्रीलंका में फिर से लगा कर्फ्यू, सड़कों पर उतरी सेना। बख्तरबंद वाहन से रखी जा रही नजर। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का था लक्ष्य। पटना में गिरफ्तार आतंकियों ने किए कई खुलासे। वहीं बढ़ती कीमतों की मार बरकरार। जून में भी थोक महंगाई दर 15.18% रही। जम्मू में अखनूर सेक्टर में संदिग्ध सिलेंडर बरामद, सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। आजम खान की याचिका पर योगी सरकार को नोटिस। गौहर यूनिवर्सिटी मामले में सपा नेता ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी गुहार। बड़ा मामला आया प्रकाश में। नाबालिग को उठाकर ले गए, मुस्लिम युवक से कराया निकाह। हिंदुओं ने किया जरदारी हाउस का घेराव। देश में कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन। बीते 24 घंटों में 20,000 से अधिक नए मामले, 38 लोगों की मौत। देवभूमि में बेची जा रही मौत। युवाओं की रगों में नशे के सौदागर घोल रहे जहर। देश के भविष्य संग खिलवाड़ की गवाह ये तस्वीरें। 8वीं पास ने 20 दिन में सीखा जाली नोट छापने का तरीका। गाजियाबाद में थाने में छापकर भी दिखाए, देखकर अफसर भी हैरान। पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन के मसले पर बोले मोहन कपूर, कला पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस में फिर देवरानी जेठानी का झगड़ा। आपसी खींचतान पर हरीश रावत बोले, मैं तो जेठानी, चलो देवरानियां जागी तो सही। रूरल टेक फर्म ने जुटाए $10 मिलियन। किसानों को डोर स्टेप सेवा मुहैया कराना है लक्ष्य। भागवत पर बरसे ओवैसी, बोले केवल 2 बच्चों वाली नीति नहीं चलेगी। भारत की जनसंख्या अपने आप गिर रही। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन अस्पताल में भर्ती। 12 जुलाई को हुआ था कोरोना। एक बार फिर सरकार को झुकाने में कामयाब होंगे किसान। अग्निपथ से नाराज युवाओं को साथ लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट में न्यूज चैनल के संपादक की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार। राहुल गांधी की फर्जी क्लिप चलाने का है मामला। वहीं यशवंत सिन्हा का बयान, मुर्मू को समर्थन देने के लिए उद्धव ठाकरे पर बनाया गया दबाव। सोनिया गांधी की ईडी में पेशी के दिन देश भर में आंदोलन करेगी कांग्रेस। केरल में मिला मंकी पॉक्स का संदिग्ध केस। विदेश में संक्रमित के संपर्क में आया यह शख्स। शरद पवार पर शिंदे गुट ने किया कटाक्ष तो एनसीपी ने दी शिवसेना का इतिहास पढ़ने की नसीहत। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा आदिवासियों की हत्या का मामला झूठा। याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना। भारत में बूस्टर डोज लगवाने से तौबा कर रहे लोग। 92% पात्र लोगों ने नहीं ली वैक्सीन। शिवपाल यादव फिर से खड़ी करेंगे अपनी पार्टी प्रसपा। फिर झलका भतीजे से मिला दर्द। चुनाव आयोग आज सुनेगा झारखंड के सीएम का पक्ष। माइनिंग लीज केस में मुश्किल में है सोरेन। वहीं सीबीआई ने कोयला चोरी घोटाले में ईसीएल प्रबंधक समेत 7 को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति चुनाव में महिलाओं की सिर्फ 10% हिस्सेदारी। 4759 सांसद व विधायकों में से केवल 477 ही महिलाएं।
स्वास्थ्य उपकरणों की गलत जांच रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई, डॉक्टर नर्स भी कर सकेंगे शिकायत। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आयकर कानून के तहत तलाशी और जब्ती के मामलों की जांच की सुनवाई के लिए तय किए सिद्धांत। भारी बारिश और बाढ़ से महाराष्ट्र में अब तक 89 लोगों की मौत, गुजरात में 70 से अधिक की गई जान। वहीं पाकिस्तानी पत्रकार को बुलाने के आरोप पर बोले अंसारी, सरकार की सलाह पर भेजा जाता था न्योता। सुप्रीम कोर्ट ने किया संपत्ति विवाद का निपटारा, यूपी के 3 भाइयों में 1928 से चल रहा था जमीन के स्वामित्व का झगड़ा। G23 नेता मनीष तिवारी का अजीब ट्वीट, बोले शेर को शिकंजे में रखने की कोशिश करोगे तो शिकंजा टूटेगा। DHFL केस में सीबीआई को बड़ी सफलता, फ्रॉड मामले में छोटा शकील का करीबी गिरफ्तार। वहीं संसद में जुमला जीवी, कोरोना स्प्रेडर जयचंद, भ्रष्ट समेत दर्जनों शब्द हुए बैन। नई लड़ाकू वर्दी का दुरुपयोग रोकने को सेना ने कसी कमर, 15 जनवरी को की गई थी सार्वजनिक। जयशंकर ने बताया दुनिया को संतुलित करने में संस्कृति का योगदान, कहा यही बात भारत को फायदा दिलाएगी। सुप्रीम कोर्ट का बयान, सुब्रत राय की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने पार किया अधिकार क्षेत्र। वहीं सीएम योगी ने मानसरोवर मंदिर में किया रुद्राभिषेक, जन कल्याण के लिए मांगी मन्नत। मोहम्मद जुबैर को एक और झटका, हाथरस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद भी भारत में रहते थे 14 चीनी नागरिक की पुलिस ने भेजा डिटेंशन सेंटर। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आज दाखिल होगी चार्जशीट, अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं 37 आरोपी। बद्रीनाथ यात्रा थमी, भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, प्रशासन और एसडीआरएफ अलर्ट। भारी बारिश की वजह से कई जगह भूस्खलन, हिमाचल में चपेट में आने से वाहन क्षतिग्रस्त, श्रीखंड यात्रा रोकी। सेब बागवानों को झटका, हिमाचल में 15% तक बढ़ाए कार्टन के दाम, बाजार से महंगी खरीदनी होगी पैकिंग ट्रे। हिमाचल में 60,000 स्वयं सहायता समूह की बनेगी कंपनी, 3.73 लाख महिलाओं को कारोबार बढ़ाने में मिलेगी मदद। आज जम्मू पहुंचे दलाई लामा, अनुयायियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। बिगड़े मौसम के चलते श्री अमरनाथ यात्रा स्थगित, सुरक्षित स्थानों पर रोके तीर्थयात्री। पंजाब में वन भूमि घोटाले में गिरफ्तार दिलजीत गिलजिया के आवास पर विजिलेंस का छापा, निजी कार पर लगा एमएलए का स्टिकर। लुधियाना में संदिग्ध हालात में एक ही परिवार की 4 बेटियां गायब होने से पुलिस में हड़कंप, सभी की उम्र 13 से 16 के बीच, परिवार ने जताई खतरनाक आशंका। तुम्हारा भी सिर काट कर अल्लाह के पास भेज देंगे, बिहार के भागलपुर में एबीवीपी नेता को मिली धमकी। बिहार में देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2 गिरफ्तार, झारखंड का रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी शामिल। झारखंड के जामताड़ा में 40 स्कूलों में अब शुक्रवार नहीं, दोबारा रविवार को होगा साप्ताहिक अवकाश, यहां 70% मुस्लिम छात्र। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।